शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो समझिए खेल खत्म। जिंदगी में दो लोग साथ जरूर होने चाहिए, एक श्री कृष्ण जैसे जो ना लड़ें फिर भी जीत पक्की कर दें, और दूसरे कर्ण जैसे जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़ें। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में सितंबर 2020 मासिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं बात कर रहा हूं वृश्चिक राशि की, और यह जो राशिफल है, यह जो एपिसोड है मून साइन पर आधारित है, आपकी राशि पर आधारित है या आपकी नाम राशि पर आधारित है। जिस भी ढंग से चाहें आप इसका उपयोग ले सकते हैं। 1 सितंबर 2020 से 17 सितंबर 2020 तक एक विशेष पर्व, एक विशेष पक्ष आएगा जिसे श्राद्ध पक्ष बोलते हैं या पितृपक्ष बोलते हैं। इस समय काल में पितृ अपने लोक से धरती पर इस आशा में आते हैं कि उनके वंश के लोग, उनके परिवार के लोग उनका तर्पण करेंगे, उनका श्राद्ध करेंगे, उन्हें तृप्त करेंगे। और जब वो तृप्त हो जाते हैं तब आपको वंश वृद्धि का, सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देके जाते हैं। बिना पितरों के आशीर्वाद से हम सफल नहीं हो सकते, हम सुखी नहीं हो सकते। ये ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अब ठीक इसके अगले दिन 18 सितंबर 2020 से 16 अक्टूबर 2020 तक एक विशेष पर्व आने वाला है, एक विशेष माह आने वाला है जिसे अधिक मास कहा जाता है, और वो 3 वर्ष में एक बार आता है। और इस बार आश्विन मास अधिक मास बन रहा है, और इस माह में धर्म, कर्म, दान, पुण्य की गंगा बहेगी। सब तरफ आपको भागवत कथा का आयोजन दिखाई देगा, धार्मिक आयोजन दिखाई देंगे। और यदि संभव नहीं है सार्वजनिक स्थानों पर जाना, आप सुरक्षित नहीं मानते हैं, तो अपने घर में ही भागवत कथा का पाठ करें, गीता का पाठ करें, और या फिर शालिग्राम भगवान की पूजा करें। तुलसी पत्र के आसपास रखें या तुलसी के पौधे में ही आप रख करके शालिग्राम भगवान रखें, और रोजाना शाम को घी का दीपक जरूर करें। क्योंकि पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का मास है, इसलिए विष्णु की पूजा उपासना विशेष रूप से होती है। और एक और छोटा सा कार्य कीजिए, यदि संभव हो तो अपने हाथों से शुभ स्थान पर, मंदिर के प्रांगण में या मंदिर के आसपास पीपल का पौधा या वट वृक्ष का पौधा लगाइए, ताकि आने वाले समय में या आने वाली पीढ़ियों को ऑक्सीजन की भी मात्रा बढ़ेगी, और साथ ही साथ धार्मिक आयोजन के लिए, क्योंकि पीपल में जब पानी डालते हैं तो वो कहा जाता है, मान्यता ऐसी एक पितरों को पहुंचता है या पितृ तृप्त होते हैं। तो ऐसे में आप द्वारा लगाया गया पौधा बहुत बड़ा होकर के, वट वृक्ष होकर के जीवन भर या बहुत लंबे समय तक उनका साथ देगा, और उन्हें याद दिलाता रहेगा कि इसका योगदान क्या है या ये किस लिए लगाया गया है। अब बात करते हैं ग्रह राशि परिवर्तन की। सितंबर 2020 में 5 ग्रह राशि बदलेंगे। इसमें बुध 2 बार राशि बदलेंगे। 2 ग्रह वक्री हैं, मुख्य ग्रह वो मार्गी हो जाएंगे। एक ग्रह जो मार्गी है, आपकी राशि के अधिपति, वो वक्री हो जाएंगे। तो ऐसे में सूर्य से आरंभ करते हैं। आपकी राशि से 10th हाउस के अधिपति, आपके कर्म के अधिपति सूर्य इस समय बहुत ज्यादा बलवान स्थिति में, और सारी ग्रह स्थितियां आपके लिए बहुत ज्यादा योगपूर्ण है, बहुत ज्यादा शुभ है। तो सूर्य 16 सितंबर 2020 तक राशि से 10th हाउस में कुल दीपक योग का निर्माण करेंगे आपके काम के लिए, बिजनेस के लिए। और जो गवर्नमेंट सेक्टर में है या गवर्नमेंट सर्विस में है, चाहे वो बहुत बड़े से बड़े अधिकारी हैं या छोटे से छोटे कोई व्यक्ति हैं, उसके बावजूद भी हर किसी को यहाँ पर स्ट्रेंथ महसूस होगा, अर्थात उनके काम में ऊर्जा आएगी, उनको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। 16 सितंबर से सूर्य अगली राशि में पहुंच जाएंगे, अर्थात राशि से 11th हाउस गेन का है, वहां पर सूर्य आपके लिए और ज्यादा सक्षम हो जाएंगे, और ज्यादा प्रबल हो जाएंगे, आपको गेन देने लग जाएंगे। मंगल की बात करें, आपके राशि के अधिपति है, और वो मंगल स्वराशि में है, राशि से 6th हाउस में बहुत ज्यादा बलवान है, बहुत ज्यादा शुभ है, और उन मंगल की दृष्टि भी आपकी राशि पर है। तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर ऊर्जा, आपके अंदर एनर्जी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस और शुभ प्रभाव, और साथ ही साथ रोगों और शत्रुओं से मुक्त होकर के आप कामकाज कर पाएंगे, अर्थात इस समय काल का आनंद उठा पाएंगे। और ये मंगल 10 सितंबर को वक्री हो जाएंगे, तब और ज्यादा अच्छे ढंग से शत्रुओं का, रोगों का नाश करेंगे और आपको स्ट्रेंथ देंगे। अब बात करें बुध की। बुध राशि से 11th हाउस के लॉर्ड है, अर्थात गेन के अधिपति है, तो राशि से 8th हाउस के भी लॉर्ड है। तो जब बुध 2 सितंबर 2020 से सिंह राशि से कन्या राशि में आए हैं, क्योंकि सिंह राशि में 2 सितंबर तक बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा था, वो बहुत शुभ स्थिति थी। 2 सितंबर से बुध उच्च राशि के हैं, एक प्रकार से कमाल की स्ट्रेंथ, कमाल का आपको सक्सेस और गेन मिल रहा है।
और ये 22 सितंबर तक गेन मिलता ही रहेगा। उसके बाद में बुध अगली राशि आता तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो राशि से 12th हाउस को रिप्रेजेंट करेंगे, वहां पर अपना प्रभाव दिखलाएंगे। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति राशि से 2nd हाउस में बहुत ज्यादा शुभ है और बृहस्पति की दृष्टियां आपको काफी ज्यादा रिलैक्स कर रही है। 6th हाउस पर दृष्टि डाल करके रोग और शत्रुओं से मुक्त कर रही है, तो 8th हाउस पर दृष्टि डाल करके नेगेटिव इंपैक्ट से, मारक प्रभाव से मुक्त कर रही है। और राशि से 10th हाउस पर दृष्टि है, वो आपके कामकाज को बढ़ा रही है, वहां पर स्ट्रेंथ दे रही है। 13 सितंबर अर्थात 13 सितंबर 2020 को बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, तो एक प्रकार से और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बृहस्पति केतु से मुक्त हो जाएंगे 23 सितंबर को, तब बृहस्पति अकेले होकर के आपके लिए शानदार रिजल्ट देंगे धन और संपत्ति भाव में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में और या फिर इन्वेस्टमेंट से गेन में। शुक्र की बात करें, शुक्र आपकी राशि से 7वें भाव के स्वामी, गृह सुख और दाम्पत्य सुख के स्वामी है, साथ ही साथ राशि से 12th हाउस के स्वामी है, लेकिन भाग्य से संबंध जोड़ रहे हैं। एक केंद्र का अधिपति जब त्रिकोण से संबंध जोड़ रहा है, इस सिचुएशन को राजयोग कहा जाता है। ऐसी स्थिति में आपको गृह सुख, दाम्पत्य सुख के साथ साथ बहुत ऐश आराम, या ये बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा खर्चा करने के लिए आप उन्मुक्त हो जाएंगे। आपके घर में सुख साधन बढ़ने लगेंगे और या फिर यात्रा बहुत ज्यादा करेंगे। हर प्रकार से आप अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट देखेंगे, भाग्य का सपोर्ट देखेंगे। शनि 24 जनवरी 2020 से राशि से 3rd हाउस में आ चुके हैं, लेकिन अफसोस कि शनि इस समय वक्री है। वक्री शनि अर्थात जो क्रूर ग्रह होते हैं, वो जब वक्री होता है तो अति क्रूर हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको जो इंप्रूवमेंट होना चाहिए शनि की साढ़े खत्म होने के बाद में, वो नहीं मिल पाया है। लेकिन 29 सितंबर 2020 के बाद में शनि मार्गी हो जाएंगे, राशि से 3rd हाउस में है, आपको एक प्रकार से स्प्रिंग छोड़ते हैं, उस तेजी से इंप्रूवमेंट, अचीवमेंट, प्रोग्रेस और साथ ही साथ आपके अपने सर्कल में इंप्रूवमेंट होगी, आपकी ख्याति बढ़ जाएगी। राहु की बात करें, राशि से 8th हाउस में राहु 6 मार्च 2019 से निरंतर आपको 6th सेंस, इंट्यूशन पावर दे रहा है, बाहरी रिसोर्सेज से फायदा दे रहा है, आपको प्राचीन विद्याओं का ज्ञान हो रहा है और साथ ही साथ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ में आपको बल बुद्धि से भी माला माल कर रहे हैं। वह राहु 23 सितंबर 2020 को राशि से 7वें भाव में आ जाएंगे, वहां पर भी उच्च राशि के रहेंगे और ऐसी स्थिति में जो आप व्यापार करते हैं, लेन देन का, साझेदारी का व्यापार करते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, साथ ही साथ आपकी मैरिड लाइफ में भी इंप्रूवमेंट आएगा। अब बात करते हैं केतु की। राहु चेंज होगा तो उसी क्षण केतु भी चेंज हो जाएंगे, तो केतु आपकी राशि भाव में आ जाएंगे, 1st हाउस में आ जाएंगे और आप बहुत तेजी से कामकाज करेंगे। एक प्रकार से केतु 1st हाउस में हाइपर एक्टिव बना देता है, दिमाग में आइडिया आया नहीं और उस पर काम करना चालू, वो स्थिति रहती है केतु की। और केतु जिस भाव में रहता है उस भाव से संबंधित लालसा में वृद्धि कर लेता है। ऐसी स्थिति में आप अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव करेंगे, अपने आप को बहुत ज्यादा अपग्रेड करेंगे और अपने खुद के रख रखाव पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। तो सब मिला करके ये जो ग्रह स्थिति है बहुत ज्यादा बलवान है, बहुत ज्यादा प्रॉपर है, या ये बोल सकता हूं इसमें नेगेटिविटी ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के लिए सेक्टर वाइज विश्लेषण क्या होगा, अतः डिटेल में राशिफल की बात करें तो क्या होगा, तो आइए उसका विश्लेषण करें। हर माह में हम बहुत सारे सेक्टर का विश्लेषण करते हैं, उसमें सबसे पहला सेक्टर है आपकी आय और धन और संपत्ति के बारे में। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले इनकम की। राशि से 11th हाउस से इनकम का विचार किया जाता है। इस माह में बहुत ही शानदार पोजीशन है गेन की। बुध आपकी 11th हाउस में स्वराशि का है, उच्च राशि का है, जबरदस्त गेन देगा। आपकी राशि का अधिपति वो बहुत अच्छी स्थिति में है, बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में। इन सभी के कारण जो भी लोग ट्रेडिंग में है या जो भी लोग कम्युनिकेशन स्किल में है, संचार माध्यमों में है, जो भी लोग एंकर है, एडिटर्स हैं, लॉयर हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं या फिर स्टॉक ब्रोकर हैं, वे सभी लोग जो कागज का या कपड़े का, प्रिंटिंग का, टेक्सटाइल का, डाइंग एंड पेंटिंग का, पब्लिकेशन का, या ये बोल सकते हैं अखबार का, मैगजीन का, या न्यूज़ चैनल का, या चैनल के माध्यम से एंटरटेन करने वाले जो भी लोग हैं, संचार माध्यमों का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सभी लोग इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से गेन करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से सक्सेसफुल होंगे। इसके अलावा जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, मार्केटिंग का काम करने वाले हैं, इंश्योरेंस एजेंट हैं, वो भी इस समय काल में बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल करेंगे और अपने कामकाज को बढ़ाएंगे। इसके अलावा
लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन या खाने पीने की चीज़ें, मसाला, ग्रोसरी आइटम या माइनिंग प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इन सभी में भी आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल होगी। आप बहुत ज़्यादा गेन कर पाएंगे। यह माह आपके लिए अल्टीमेट गेन का साबित होगा। अब बात करते हैं धन और संपत्ति के बारे में। तो धन और संपत्ति राशि से सेकंड हाउस से विचार किया जाता है। बृहस्पति वहां पर बहुत ज्यादा शुभ है और आने वाले समय में बृहस्पति मार्गी भी हो जाएंगे और फिर 23 सितंबर को बृहस्पति और ज्यादा बलवान हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे, जब बृहस्पति केतु का अलग हो जाएंगे, अर्थात बृहस्पति अकेले हो जाएंगे राशि से सेकंड हाउस में। ऐसी स्थिति में आप लोग जो जहां पर रहते हैं वहां से पूर्व दिशा में अप्रोच करेंगे, वहां से गेन ज्यादा हासिल होगा। साथ ही साथ जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे शेयर में, चाहे कमोडिटी में, स्पेकुलेशन में, फ्यूचर ट्रेडिंग में या बहुत सी कंट्रीज में गैम्बलिंग में, वो सभी लोग इस समय काल में बहुत ज्यादा गेन पाएंगे। स्पेशली जो कंज्यूमर गुड्स सेक्टर है उसमें, और साथ ही साथ फाइनेंशियल एडवाइजिंग में जो लोग ब्याज का काम करते हैं, गिरवी का काम करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या फाइनेंसर हैं, वो सभी लोग इस समय काल में बहुत ज्यादा शानदार ढंग से पैसा कमाएंगे, गेन कमाएंगे। और जो लोग अपने रिसोर्सेज डेवलप किए हुए हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए शेयर मार्केट के थ्रू या कमोडिटी मार्केट के थ्रू, वो लोग भी इस समय काल में बहुत शानदार ढंग से कमाएंगे। स्पेशली जिन लोगों को फाइनेंशियल सेक्टर में नॉलेज है या उन शेयर में, उन स्क्रिप्ट में जिसमें फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आती है। जो लोग कमोडिटी में काम करते हैं उन लोगों को सोने में या फिर दालों में काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा गेन मिलने वाला है। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, आपके परिवार का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख। यह सुख का विचार राशि से फोर्थ हाउस से किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है, जो कि आपके लिए इस समय कमाल की स्थिति में है और आने वाले समय में जब मार्गी हो जाएंगे तो और ज्यादा बलवान स्थिति से आपको गेन देंगे, सुख देंगे। इस समय काल में परिवार का सुख आपको बेहतरीन ढंग से मिलेगा। चाहे आपके परिवार के लोग हैं, वो आपकी सहायता करेंगे, फाइनेंशियली मदद भी करेंगे और मॉरल सपोर्ट भी करेंगे। छोटे भाई बहन भी दिल खोल करके आपकी सहायता करेंगे और आपके साथ में खड़े हो जाएंगे। साथ ही साथ आपके अपने परिवार के पेरेंट्स भी आपकी हर बात में समर्थन करेंगे। आप जो भी बोलोगे वो आपके साथ में खड़े दिखेंगे। ये इतना ज़्यादा सक्षम समय, इतना ज़्यादा पावरफुल समय आपके लिए। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी। चाहे आप घर में छोटे हैं उसके बावजूद भी आपकी बातों पर गौर किया जाएगा, आपकी बातों को समझा जाएगा, सुना जाएगा। तो सब मिलाकर के पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा शानदार है। अब बात करते हैं भूमि भवन और वाहन की। तो इन्वेस्टमेंट में स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है और साथ ही साथ इस समय जमीन जायदाद में भी स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा सुखद है। ऐसी स्थिति में यदि कोई मकान, कोई बिल्डिंग आपके लिए बिकने में आए, आपके सामने आ जाती है, आपको कोई डील सामने आ जाती है, यदि वो मकान पश्चिम दिशा में है आपके घर से जहाँ आप अभी रहते हैं, बहुत हवादार मकान है या उस मकान में खिड़कियाँ बहुत ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में वो मकान पर आपको विचार करना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। और ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा पुरानी भी होगी, अर्थात हेरिटेज प्रॉपर्टी हो सकती है, ओल्ड प्रॉपर्टी हो सकती है, जिससे सामान्य भाषा में वृद्ध संपत्ति कहा जाता है, उसका आपको योग है। और ये आपको हर हालत में डील करने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि इस समय स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा बलवान है। तो हर ढंग से आपको परिवार का सुख, भूमि भवन और वाहन का सुख बहुत अच्छा आने वाला है। और यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो अपनी संतान के लिए वाहन खरीदने वाले, ये आपके दिमाग में इस समय विचार चल रहा है। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, शिक्षा और संतान भाव की। राशि से पंचम भाव से शिक्षा और संतान भाव का विचार किया जाता है। तो शिक्षा भाव का अधिपति बृहस्पति, जो कि बहुत ज्यादा शुभ है, मैंने स्टार्टिंग में बोला है। शनि की तीसरी दृष्टि शिक्षा भाव पर है, वो बहुत ज्यादा शुभ है। ऐसी स्थिति में जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं और एग्रीकल्चर लाइन के स्टूडेंट्स हैं, वो सभी इस समय काल में बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति में रहेंगे, कंफर्टेबल सिचुएशन में रहेंगे और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। अर्थात उनका कंसंट्रेशन, उनकी ग्रास्पिंग ये बहुत ज़बरदस्त रहेगी और वो अपने डाउट्स को बहुत अच्छे ढंग से क्लियर भी कर पाएंगे। समय आपका बहुत अच्छे ढंग से साथ दे रहा है, इसलिए आप ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से इंप्रूव कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये आपके हाथ में कि आप इस समय काल का कितना फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा
जो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के हैं अर्थात तकनीकी क्षेत्र के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इस समय काल में बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे, अच्छे ढंग से सीख पाएंगे, विद्या अध्ययन कर पाएंगे या ग्रहण कर पाएंगे। जैसे इंजीनियरिंग के सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, सॉफ्टवेयर से संबंधित हो सकता है, हार्डवेयर से संबंधित हो सकता है, कोई भी स्ट्रीम हो सकती है, लेकिन टेक्निकल लाइन होनी चाहिए और मेडिकल भी इसी में आती है। उन सभी लोगों को इस समय काल में बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति का सामना होगा, अर्थात आप बहुत कंफर्टेबल ढंग से अपने जो टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे। अब बात करते हैं संतान सुख की, क्योंकि राशि से पंचम भाव पर शनि की दृष्टि है और पंचम से पंचम भाव पर, नवम भाव पर भी शनि की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में संतान अपनी स्वार्थपन दिखाएगी और अपनी जिद दिखाएगी, आलस्य में भी रहेगी, अर्थात आपको उनको बार बार टोकना पड़ेगा, सुबह सुबह उठाना पड़ेगा। और कोई भी बच्चे को सुबह सुबह उठाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी जो समय काल है उसमें आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी। और संतान स्वार्थी होगी तो उनको मनाने के लिए भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा। अगर वो जिद करेगी तो भी एफर्ट करना पड़ेगा। तो हर हालत में इस समय काल में आपको संतान पर एक प्रकार का एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी ज़्यादा निभानी पड़ेगी। लेकिन अल्टीमेटली संतान किसी गलत मार्ग पर नहीं जाएगी, ये सबसे बड़ा संतोष है। अर्थात आप उनको जो भी गाइडलाइन दे रहे हैं, आप उनके लिए जो भी एफर्ट कर रहे हैं, वो उन एफर्ट में कामयाब भी होंगे, लेकिन आपको थोड़ा जरूरत से ज़्यादा एफर्ट भी करना पड़ेगा उनको जगाने के लिए, उनको अवेयर रखने के लिए, या वेट एंड वॉच रखनी चाहिए। ऐसी स्थिति में संतान का सुख आपके लिए कुछ कमी के साथ में हो सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर। सेकंड चीज, जो लोग भी अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं या जो महिला कंसीवमेंट के बारे में सोच रही है, गर्भ धारण के बारे में सोच रही है, उनके लिए समय काल प्रॉपर है। यदि वो ऐसा समझती है कि उनको परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए तो ये समय आपकी कामना को पूरा कर सकता है। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपके जीवन में रोग और आपके जीवन के शत्रु। ये सभी राशि से 6th हाउस से देखे जाते हैं, क्योंकि 6th हाउस को रोग भाव कहा जाता है। 6th हाउस का स्वामी मंगल है, जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में, अपनी स्व राशि में है, और आपकी राशि के अधिपति भी मंगल ही है। और ऐसी स्थिति में मंगल राशि को भी देखता है और साथ ही साथ राशि से 12th हाउस को भी देखता है, भाग्य को भी देखता है। इस स्थिति में ना तो आप रोग से परेशान होंगे, ना आप दुश्मनों से परेशान होंगे। हर संग्राम में आप जीत जाएंगे, हर रोग से लड़ करके आप वापस घर पे आ जाएंगे। अर्थात कोई भी महामारी आपको दुखी या परेशान नहीं कर पाएगी, आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति में नहीं ले जा पाएगी। छोटी मोटी सर्दी जुकाम एलर्जी इन्फेक्शन की बात दूसरी है, वरना यहां पर बहुत बड़ी घटना चक्र कुछ भी नहीं है। आप बहुत ज्यादा सुरक्षित रहने वाले हैं। हर कंपटीटर से, हर कंपटीशन से, हर इंटरव्यू से और हर एग्जाम से आप विजयी होकर के आगे बढ़ेंगे। यह आपके लिए महत्वपूर्ण योग है इस माह के लिए, सितंबर 2020 में, क्योंकि 4 अक्टूबर 2020 तक मंगल इसी राशि में रहेंगे। वहां तक आपके लिए सिचुएशन बहुत शानदार है। लेकिन जिनकी कुंडली में मंगल नेगेटिव है, मंगल कमजोर है, मंगल नीच राशि के हैं और या फिर मंगल पाप प्रभाव में, ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए यह मंगल मेष राशि का होने के बावजूद भी, जो लोग वृद्ध हैं या जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर है, वो ब्लड प्रेशर से संबंधित, वीक हार्ट से संबंधित, कोई चोट या दुर्घटना से संबंधित या गुप्त रोग से संबंधित परेशानियां देख सकते हैं टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए। जब तक मंगल 4 अक्टूबर तक यहां पर है, उस समय तक आपको यह प्रॉब्लम आ सकती है। अन्यथा बाकी सारी स्थितियां आपके पक्ष में हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, इंटरव्यू हो, रोग हो, दुर्घटना हो, आप हर मामले में बहुत साफ बचने वाले हैं, बहुत ज्यादा सेफ रहने वाले हैं। अर्थात इस समय काल में समय आपको बहुत ज्यादा सेफ रखने वाला है, हर ढंग से आपकी सेफ्टी होने वाली है। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपका दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख, और इसके साथ ही बात करेंगे प्रेम प्रसंगों की, रिलेशनशिप की। सबसे पहले बात करते हैं दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है, गृहस्थ सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का कारक बृहस्पति भी होता है, वो भी बहुत ज्यादा सुख है। लेकिन उससे भी कमाल की स्थिति है कि काफी समय के बाद में शुक्र एक सही पोजीशन पे है, सप्तम भाव के अधिपति भाग्य से संबंध जोड़ रहे हैं, साथ ही साथ शुक्र राशि से 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं। ऐसी स्थिति में आप काफी समय के बाद में रिलैक्स महसूस करेंगे,
अपने जीवन में गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख को अच्छे ढंग से भोग पाएंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे। आप दोनों के बीच में सामंजस्य बढ़ेगा, या ये बोल सकते हैं कि दोनों मिल करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे जो काफी समय से आपको अपसेट कर रही थी। 31 अगस्त 2020 से शुक्र जो कर्क राशि में आ चुके हैं, वहां से स्थिति काफी ज्यादा सुखद है और ये स्थिति 27 सितंबर 2020 तक निरंतर आपको सुख देती रहेगी हर मामले में। अब बात करते हैं प्रेम प्रसंगों की या रिलेशनशिप की। तो राशि से सप्तम भाव की स्थिति बहुत ज्यादा सुखद है। फिर बात करते हैं पंचम भाव की, जहां से मित्रता देखी जाती है, उस भाव का अधिपति बृहस्पति वो बहुत ज्यादा सुखद है, और साथ ही साथ शुक्र की पोजीशन वो बहुत ज्यादा सुखद है। ऐसी स्थिति में आप लोग रिलेशनशिप में, प्रेम प्रसंग में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखेंगे, काफी आगे बढ़ जाएंगे, और ये बात आपकी विवाह तक पहुंच सकती है, या आप अपने रिलेशनशिप में काफी सीरियस हो जाएंगे। और जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए भी कोई न कोई दोस्ती के दरवाजे खुलने वाले हैं। वृश्चिक राशि वाले प्यार के भूखे होते हैं, वो प्यार देना चाहते हैं लेकिन प्यार के बदले वापस प्यार चाहते हैं। ऐसी स्थिति में उनके प्यार पाने की कामना पूरी होने वाली है, अर्थात ये माह आपके लिए काफी ज्यादा सुखद है, काफी ज्यादा अनुभूति से भरा है या इमोशनल होने से भरा है। आइए अब बात करते हैं भाग्य के परसेंटेज के बारे में कि सितंबर 2020 में कितने प्रतिशत भाग्य का आपको साथ मिल पाएगा। तो राशि का अधिपति शुभ, सेकंड हाउस धन और संपत्ति का भाव वो शुभ, राशि से तीसरा भाव पराक्रम का, उसका अधिपति शुभ, भाग्य का अधिपति वो शुभ, भाग्य भाव में शुक्र, राशि से 10th हाउस में कर्म भाव में सूर्य की स्थिति, 11th हाउस में बुध उच्च राशि का, राहु उच्च राशि के, केतु उच्च राशि के। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए मैक्सिमम का अर्थ है यहाँ पर 90% आपको भाग्य का सपोर्ट मिलने वाला है। इस माह में सिर्फ 10% की कमी है, वो कमी बृहस्पति और केतु के कंजक्शन के कारण है, अतः चांडाल योग के कारण है। अन्यथा मैं आपको 100 में से 100% बोल सकता था कि भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ये माह आपके लिए काफी ज्यादा अचीवमेंट और प्रोग्रेस का है, इसका जम करके आपको फायदा उठाना चाहिए। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपका कैरियर, आपका रोजगार, आपका जॉब। राशि से 10th हाउस से कैरियर का विचार किया जाता है। सूर्य इस समय काल में 16 सितंबर तक यहीं पर रहेंगे, राशि से 10th हाउस में, जहां पर कि सूर्य को दिग्बली बोला जाता है। राशि भाव के अधिपति मंगल वो बहुत शुभ है 4 अक्टूबर तक। ऐसी स्थिति में जो लोग रक्षा सेवाओं में हैं, जो लोग पुलिस में हैं, जो लोग सेना में हैं, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, किसी भी ढंग से जो हमारी रक्षा करते हैं, वे सभी लोग, और सारे के सारे जुडिशरी वाले लोग जो भी हमारे कानून की रक्षा करते हैं, कानून की पालना करवाते हैं, वे सभी लोग इस समय काल में बहुत ज़्यादा सक्षम ढंग से अपना काम कर पाएंगे। अर्थात आने वाले समय में सितंबर में आपको कानून की शक्ति देखने को मिलेगी, अर्थात जो ब्यूरोक्रेट वाली लॉबी है वो हावी होती हुई दिखाई देगी। हमारे जो कानून है उसमें काफ़ी शक्ति आएगी, साथ ही कानून की पालना करने वाले लोग बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सक्षम ढंग से काम कर पाएंगे। इसके अलावा जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, जो लोग तांबे का काम करते हैं, सोने का काम करते हैं, वे सभी लोग इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से अपना कामकाज बढ़ा पाएंगे, कामकाज का एक प्रकार से सुख ले पाएंगे। जो लोग माइनिंग का काम करते हैं, हर्बल प्रोडक्ट का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स का काम करते हैं, होम अप्लायंसेस का काम करते हैं, और साथ ही साथ मसालों का काम करते हैं, किराने का काम करते हैं, ग्रोसरी से संबंधित सब काम करते हैं, वे सभी लोग भी इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से अपने कामकाज को बढ़ा पाएंगे, गेन कर पाएंगे, और साथ ही साथ कंफर्टेबल भी रहेंगे। इसके अलावा जो लोग जौहरी हैं, चाहे वो सोने का काम करते हैं, हीरे जवाहरात का काम करते हैं, वो भी इस समय काल में बहुत ज़्यादा सफल रहेंगे। अपने कामकाज को किसी न किसी ढंग से वो आगे बढ़ा ही ले जाएंगे, नॉर्मल से ज़्यादा बेटर ढंग से काम करेंगे जो वृश्चिक राशि वाले हैं। अब बात करते हैं पिता के सुख की। तो राशि से 10th हाउस में सूर्य विराजमान है, और साथ ही साथ 10th हाउस के अधिपति भी सूर्य, कारक भी सूर्य है, और इस राशि का अधिपति भी सूर्य। ऐसी स्थिति में 16 सितंबर 2020 तक आपको पिताजी कोई भी मामले में छोड़ेंगे नहीं। आप कुछ भी आवश्यकता बताइए, वो आपको बहुत ही डोमिनेटिंग ढंग से, एक प्रकार से सामान्य भाषा में बोलते हैं हिटलर शाही, वो आपको देखने को मिलेगी। हालांकि पिता पुत्र के संबंध कहीं पर भी बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। ऐसी स्थिति में वो बहुत अच्छे ढंग से डील करेंगे, अर्थात कोई भी ढंग से आपकी बात सुनेंगे नहीं।
16 सितंबर के बाद में आप जो भी बोलोगे आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में जो भी आपकी लिस्ट है, डिमांड लिस्ट है, जो भी आप पिताजी से चाहते हैं उनकी लिस्ट बना करके जेब में रखिए। 17 सितंबर को उनके पास में जाइएगा, प्यार से बात कीजिएगा, आपकी सारी लिस्ट पर टिक टिक हो जाएगा। और नहीं तो जो लिस्ट होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ लाइन ही आनी है, एक भी चीज आपकी ऐसी नहीं होगी जो वो बोलेंगे हाँ ये जरूरी है, आपको मैं दिलवा देता हूं। तो ऐसी स्थिति में पिता का सुख, पिता का स्नेह, आशीर्वाद, अपनत्व, ये सब आपको 16 सितंबर के बाद में बहुत अच्छे ढंग से मिलेगा। आइए अब बात करते हैं कि विशेष सेगमेंट की, विशेष सेक्टर की, जो हमने हाउसवाइफ को समर्पित किया है, घर की गृहिणियों को समर्पित किया है, उन बहनों को समर्पित किया है जो घर के कामकाज में सदैव व्यस्त रहती है और उनकी सुख सुविधा के लिए कोई भी ज्यादा नहीं सोचता। ऐसी स्थिति में उनको क्या अनुभूति होगी, उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सब दिखाने के लिए, ये सब समझाने के लिए हमने ये सेगमेंट स्टार्ट किया है आप ही के कमेंट के आधार पर, और आपने इसको काफी सराहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सितंबर 2020 में आप हाउसवाइफ्स को सर्व सुख की स्थिति है, अर्थात सब ढंग से आपको सुख महसूस होगा, सुख मिलेगा, चाहे वो गृह सुख बोलें, चाहे वो परिवार का सुख की बात करें, संतान के सुख की बात करें, धन और संपत्ति के सुख की बात करें, और या फिर आप प्रोफेशनल महिलाएं, आप कोई कामकाजी महिला भी हैं हाउसवाइफ के अलावा, तो ऐसी स्थिति में आपके अपने स्ट्रेंथ में, आपके अपने जॉब में, आपके अपने कामकाज में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ महसूस होगी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यूँ भी 16 सितंबर 2020 तक आप अपने घर परिवार पर हावी रहेंगी, अर्थात कोई कुछ भी कहे, कानून आपका ही चलना है। लेकिन 16 सितंबर के बाद में जेठ और जेठानी हावी होने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सूर्य राशि से 11वें हाउस में चले जाएंगे। उस स्थिति का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बाकी सारे सुख आपके कदमों में होंगे, अतः जो आप चाहती हैं, जैसा आप चाहती हैं, वो सारी स्थितियां होंगी, चाहे वो ऑर्नामेंट्स की स्थिति है, चाहे वो शॉपिंग की स्थिति है, और चाहे वो अपने कमरे को सजाने संवारने की स्थिति है, और चाहे आपको कहीं घूमने जाने की स्थिति है। वो सारी सुख सुविधाएं आपको हर हालत में मिलने वाली है, सिर्फ आपको उसकी इच्छा करनी है, क्योंकि इस माह में आपकी लगभग सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। आइए अब बात करें इस माह के विशेष उपाय की। वह है आपकी राशि का पंचदशी यंत्र, आपकी राशि का तिब्बती लक्ष्मी यंत्र, और आपकी राशि का रत्न मूंगा। क्योंकि हर व्यक्ति को मालूम है कि मेरी राशि का रत्न कौन सा है, मेरी राशि के अधिपति कौन से हैं। आपकी राशि के अधिपति हनुमान जी हैं, मंगल देव है, इसलिए हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, मंगल के मंत्र जाप कर सकते हैं, मूंगा पहन सकते हैं। लेकिन जब आपको अपने जीवन में स्ट्रेंथ भी हासिल करनी है, साथ साथ में आपको बुद्धि बल भी हासिल करना है, आपको लक्ष्मीवान भी बनना है, फाइनेंशियली भी स्ट्रेंथ करनी है, और आपको भाग्य का भी साथ चाहिए, तब ऐसी स्थिति में आप अपनी राशि के यंत्र, पंचदशी यंत्र के साथ में, जिससे कि सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बोला जाता है लक्ष्मी यंत्र, जिसको तिब्बती लक्ष्मी यंत्र बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा शुभ है और इसका बहुत ज्यादा शानदार प्रभाव है। और साथ में आपकी राशि का रत्न मूंगा या उसका उपरत्न, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे, वो बना करके आपने एक साथ में पहनना है, और इससे आपको काफी ज्यादा मजबूती मिलेगी आपके सद्गुणों के विकास में, संतान सुख या शिक्षा के सुख में, भाग्य के साथ में, और आपके कैरियर में। क्योंकि जब आप कैरियर अच्छा बनेगा तो ही उससे आपको गेन होगा, फाइनेंशियली गेन होगा, और भाग्य अच्छा रहेगा तो भी आपको कर्म करने को मिलेगा। तो सब मिलाकर के एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको ये उपाय करने की सलाह दे रहा हूं। इसके अलावा यदि आप अपनी कुंडली ही देखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में आपके लिए पूरा जीवन चक्र छुपा हुआ है, बचपन से लगा करके वृद्ध अवस्था तक आपके साथ में क्या होने वाला है, कौन सी दशा आएगी, कौन सा ग्रह कब हावी रहेगा, और आपको क्या मिलने वाला है और क्या आपसे खोने वाला है, ये सब कहानी आपकी जन्म कुंडली में है। तो यदि आपकी कोई भी समस्या है तो समय रहते उस समस्या से मुक्त होइए। यदि कोई आकांक्षा है तो उसके बारे में जांच कीजिए कि वो आपकी लाइफ में पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और यदि कुछ संघर्ष के साथ में पूरी होगी तो आप संघर्ष करने की प्रेरणा लीजिए और उसके पीछे जुट जाइए, क्योंकि संघर्ष के बिना आसानी से कोई चीज मिल जाए उसका महत्व नहीं रहता। तो जब आप उसके पीछे मेहनत करेंगे, कठोर परिश्रम करेंगे और उसके पीछे लगेंगे, तो टारगेट एक दिन अचीव हो ही जाएगा, इस बात में कोई शंका नहीं है। ऐसी स्थिति में
आपको यदि अपनी कुंडली चेक करवानी है, कुंडली के बारे में जानना है, तो एक टाइम स्लॉट बुक करना पड़ेगा। जो नीचे एक स्क्रॉल आ रहा है पट्टी, उसमें नंबर आते हैं जोधपुर ऑफिस के। क्योंकि मेरा ऑफिस, मेरे रेजिडेंस सब कुछ जोधपुर में, और इस समय काल में कोरोना में हम सिर्फ टेलीफोनिक सर्विसेज या वीडियो कॉलिंग के द्वारा ही आपकी सहायता कर रहे हैं या हमारी एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप हमारे जोधपुर ऑफिस में फोन करके आप टाइम स्लॉट बुक करेंगे और जॉइंट टाइम स्लॉट बुक हो जाएगा। आप और मैं आपकी कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपकी कामनाओं पर ही बात करेंगे, और जो भी सही रहेंगे, जो भी उचित उपाय होंगे, जरूरी होंगे, वो मैं आपको जरूर बतलाऊंगा। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना, अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।